Business Market Excellence Award. मैं इस अवार्ड फंक्शन के लिए जी बिजनेस को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। I'm really proud कि जी टीवी पहला बिजनेस चैनल था जिसने बिजनेस वर्ल्ड को जनता के साथ कनेक्ट किया। This event is probably, I think, 10th or 12th event. Every year we are conducting this. Thank you, everyone. And of course, Zee Business, the jury. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। नया कारोबारी हफ्ता, नया दिन और साथ ही साथ 18 अगर आप देखें तो ऐसे अवार्ड्स जो कि इस सप्ताह अंत पे जी एक्सीलेंस अवार्ड पर आते हैं जिनको दिया गया। मुंबई में समारोह था शनिवार की शाम को और इक्विटी से लेकर अगर आप देखें कमोडिटी से लेकर उन दिग्गजों तक जिन्होंने अपना पूरा जीवन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं व्यापार जगत में एक बड़े योगदान के लिए लगा दिया। इसमें शायद राहुल बजाज का नाम नहीं बुलाया जा सकता। वाकई इसी इवेंट पर आप देखें एक से एक चीज हुई जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एग्जैक्टली शुरुआत करते हैं इस सेशन की SGX निफ्टी के स्तरों के साथ। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 53 अंकों पर यानी CY16 के नए सर्वोच्च स्तरों पर बाजार खुलेगा। 8755 के स्तर पर आप देखें आपका SGX निफ्टी कारोबार कर रहा है लगभग 2.5% ऊपर। आइए जी बिजनेस की अप्रोच क्या होगी, इस मद्देनजर जी बिजनेस की अप्रोच क्या होगी, हम क्या अप्रोच लेके चलेंगे आज। देखिए, शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीद के चलते बाजार में आज भी एक जोरदार तेजी संभव। याद रखिए FIs ने अपने स्टैटिस्टिक्स को अगर आप देखें और भी शार्प कर लिया है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैश में, डेरिवेटिव मार्केट्स में 87 की 80 की ट्रैजेक्टरी जो है वो बहुत हद तक पॉसिबल लगती है। वहां तक मार्केट्स अगर आप देखें जाए, हम ट्रांच बाय ट्रांच चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। 8400 से लेकर 8700 के बीच में शुक्रवार को जोरदार पुट राइटिंग हुई। दैट मींस आपका बेस शिफ्ट होकर ऊपर आया है और देखिए अब बेस करीब 8480 से खिसक कर करीब 8580 और 8600 के स्तर पे आया। दैट मींस 8600 काफी बड़ा बेस रहेगा। याद रखिए 8500 से 9200 के बीच में ह्यूज कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है जो कि रेजिस्टेंस जोन्स खिसक के ऊपर चले गए, इस बात का संकेत है। निफ्टी बैंक पर 19050 पार हुआ तो याद रखिए एक अच्छी और तेजी संभव है और कॉल पुट के आंकड़ों से अभी बाजार में तेजी काफी दिखाई देती है। और एक बात, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहेगा। देखिए ये निफ्टी का लेवल है, ये बैंक निफ्टी का 18800 18850 की रेंज में स्टॉप लॉस लेके चले। ACC, एक्सिस बैंक और OMCs पर नजर रखिए। बेहद शानदार चार्ट्स, बेहद टेक्निकल सेटअप और ऑप्शंस के आंकड़े और एक ये 3 स्टॉक्स और आपकी जहन में आने चाहिए। एक है M&M, हिंडाल्को और टाटा स्टील, इन पर भी नजर रख के चलिएगा। जी, बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे जो कि आज एक्शन में रहेंगे खबरों के आधार पर और साथ ही साथ न्यूज फ्लो के बेसिस पर। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज जो है उन्हीं को समझ लेते हैं। हालांकि SGX निफ्टी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रहा है, मोर देन 50 पॉइंट्स के प्लान्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज है दिवाली। और एशियन मार्केट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी एशियन मार्केट्स जो हैं वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। निके देखें तो क्योंकि येन भी एकदम से ऊपरी स्तर पर दबाव बना, उसका सीधे तौर पे इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। एक अच्छी तेजी देखने को मिली। स्ट्रेट टाइम्स 1% से ऊपर है। ऑलमोस्ट सभी एशियन मार्केट्स में प्ले पॉजिटिव है। ऊपर से जो अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग हुई, S&P और नास्डैक दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। जो जॉब रिपोर्ट्स आई थी वो काफी एनकरेजिंग थी। 2.55 लाख नई नौकरियां निकली जुलाई में 1.8 लाख से बढ़कर, और ये जो जंप था इसने फिलिप प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा जून में नौकरियों के नंबर्स को रिवाइज किया गया, 2.92 लाख किया गया नंबर, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो सपोर्टिव थे, जिसका असर अमेरिकन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। कच्चा तेल फिसला 0.3% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन इस हफ्ते रिटेल कंपनियों के नतीजे हैं जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। यूरोपियन मार्केट्स फोकस में थे। एक 1.5% के आसपास की तेजी ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस पे देखने को मिली। ऑटो, बैंकिंग, साथ साथ फार्मा शेयर्स पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। इनके स्टॉक्स पे तेजी थी। हालांकि खराब नंबर्स के बाद RBS के शेयर में 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बेहतर नतीजे लाफार्ज होलसेम, DSV, ह्यूगो बॉस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक तेजी बनती हुई नजर आई। तो कह सकते हैं ग्लोबल सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एशियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। इंडियन मार्केट्स यहाँ पर तेज होंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि RBI क्रेडिट पॉलिसी जो कल है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर रहेगा मार्केट्स पे, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडियन मार्केट्स के लिए। जी, शुक्रिया रजत आपका। तो क्यूज आज की शुरुआत से पहले डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं।
यूएस मार्केट्स हो या फिर एशियन मार्केट्स एक अच्छा सेंस दे रहे हो। एसएक्स निफ्टी ऑलरेडी 51 पॉइंट्स की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है, लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी है और ठीक उससे पहले क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और साथ ही ब्रजेश सिंह हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। हरि, आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? एक अच्छी क्लोजिंग हमने फ्राइडे को ली थी और आज की शुरुआत से ठीक पहले जो इंटरनेशनल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं वो भी एक एनकरेजिंग स्टार्ट का इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो ऐसे में क्या थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर थोड़ी सी अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड दिख सकती है या फिर तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो हम आरबीआई पॉलिसी में कोई खास रेट कट की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन फिलहाल 5.78-5.77% के आसपास है और आई थिंक बिकॉज ऑफ ओरोप एंड 7 CPC शायद इन्फ्लेशन कुड गेट क्लोजर टू 6%। तो मेरे ख्याल से रेट कट की उम्मीद तो ये पॉलिसी में नहीं कर रहे हैं। वैसे भी दिस गोइंग टू द लास्ट पॉलिसी फॉर डॉक्टर राजन और यहाँ पे MPC की भी उम्मीद की जा रही है, तो आई थिंक रेट कट इज हाईली अनलाइकली। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो सबसे बड़ा स्टोरी इंडियन मार्केट्स में वो है लिक्विडिटी का। हमने देखा कि अगस्त के जो पहला हफ्ता था उसमें लोगों के 2300 करोड़ का इक्विटी में इन्फ्लोज आया था और मैं मानता हूँ कि थ्रू आउट द मंथ इन्फ्लोज जारी रहेंगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लार्जली लिक्विडिटी स्टोरी, और जब तक लिक्विडिटी का जो महल है वो बना रहेगा, आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। ब्रजेश, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रजेश, आपका टेक्निकल जो कमेंट है वो क्या कहता है इस वक्त? अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या नोट्स दिए हैं और क्या अप्रोच रख रहे हैं आप निफ्टी पे इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेन जी और दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल जो सेंटीमेंट था लास्ट वीक का, दैट वाज लाइक 2 दिन अप 2 दिन डाउन, बट फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो इंडिकेशन कर रहा है कि ये वीक बुल का ही रहेगा। 8680 से लेके 8690 का जो जोन था, दैट वाज बीन एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन। उसके ऊपर हम बंद नहीं दे पा रहे थे और जिस हिसाब से फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है वो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार आपको 8860 से लेके 8880 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट माइल्ड रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 8750 से लेके 8770 तक का रहेगा, बट इस समय जो इंडिकेशन लग रहा है वो यही लग रहा है कि बुल इंटैक्ट है। रही बात सेक्टरों की, अगर हम देखें तो ऑटो और मेटल दोनों ही सेक्टर स्ट्रांग लग रहे हैं, जो कि 8880 तक जो निफ्टी को जाना है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, लेकिन चलिए अब एफआईएस की अप्रोच क्या रही है कैश मार्केट में और डेरिवेटिव्स में, उसको समझ लेते हैं ताकि आज की स्ट्रैटेजी को आप थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ अपना सके। वीरेंद्र, क्या इंडिकेशंस है? हालांकि एफआईएस ने कैश हो या फिर एफएनडो सेगमेंट हो, दोनों में ही बाइंग किए हैं, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? किन लेवल्स पर ज्यादा फोकस रहा है इंस्टीट्यूशंस का? देखिए दीपाली, आपको इधर एक बार शुक्र के प्लीज इंटरेस्ट चार्ट्स पे आ जाइए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, एक फर्म ओपनिंग, उसके बाद हमने जो पॉइंट मेंशन किया था, दैट मीन्स 8640, बाजार वहाँ पे थोड़ा सा फंसेगा, वहाँ समय बिताया और उसको पार करते ही साथ नई तेजी बाजार में आई सेकेंड हाफ में। एफआईएस की अप्रोच इसके पीछे, देखिए मैं 4 आंकड़े आपको देता हूँ। क्लाइंट हो गया, प्रॉपर्टी रेट्स हो गए, डीआईज हो गया और एफआईएस। इस वक्त सबसे जोरदार आंकड़े अगर आप देखें एफआईएस के, उन्होंने इस बाजार का साथ कभी भी अगर आप देखें छोड़ा ही नहीं। कैश मार्केट में देखिए उनकी तरफ से ह्यूज बाइंग, लगभग 435 करोड़ रुपए की। डीआईएस को देखिए, अगर उनकी तरफ से अगर आप बाइंग के आंकड़ों को देखिए 616 करोड़ रुपए की। दैट मीन्स दूसरा ये सेगमेंट भी आ गया जिसने शुक्रवार को योगदान दिया। और तीसरा अगर आप देखें एफआईएस की वायदा कारोबार में 2461 करोड़ रुपए की खरीदार, यानी सेगमेंट पर ह्यूज बाइंग। लेफ्ट आउट फीलिंग डीआईएस के अंदर दिखाई दी, उसने भी अगर आप देखें बाजार को पकड़ने की कोशिश करी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है अगर आप एफआईएस के वायदा कारोबार को आंकड़ों को देखिए जरा, एक बार आइए जरा। इंडेक्स फ्यूचर्स 480 करोड़ रुपए की खरीद, और अब जो आपका आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा उसको देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग। और तीसरी चीज है स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पे आप देखिए थोड़ी बहुत बिकवाली करके उन्होंने अपने आपको हेज किया है। मैं आपको एक बारीकी से बताता हूँ, एफआईएस के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को, आई मीन आउटस्टैंडिंग ओआई को थोड़ा सा बारीकी से एनालाइज करें तो शुक्रवार को उन्होंने क्या किया, याद रखिए, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्च किया है, दैट मीन्स निफ्टी बैंक। दूसरी चीज, उनकी जो कॉल शॉर्ट कॉल थी, उनको उन्होंने कवर करके लॉन्ग कॉल में काफी कन्वर्ट किया है, लॉन्ग कॉल काफी इनिशिएट किए हैं। और तीसरी चीज उन्होंने जो की है वो है जो उनकी लॉन्ग पुट थी उसको उन्होंने कवर किया है शुक्रवार के सेशन में। ये मैं एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स का बारीकी से जो एनालिसिस है वो समझा रहा हूँ आपको। तो याद रखिए एफआईएस के मुताबिक बाजार में अभी यहाँ पे अच्छी खासी तेजी है। अब आइए जरा आप ऑप्शंस के आंकड़ों पे देखिए, शुक्रवार को 8640 पार होने के बाद शॉर्ट कवरिंग थी। 8700 की कॉल में 13 लाख शेयर घटे, 8800 की कॉल में 9 लाख शेयर घटे, 9000 की कॉल में 5 लाख शेयर घटे, यानी 95 की स्ट्राइक से लेकर 9200 तक की स्ट्राइक में सब में शॉर्ट कवरिंग।
साइजेबल शॉर्ट कवरिंग है। और पुट्स में अगर आप देखें, ये पुट के आंकड़े हैं 8700 के पुट में 3.5 लाख, ये अभी इन द मनी पुट है। और अगर आप देखिए 8600 के पुट में क्या स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है 7 लाख, और 8500 के पुट में 7 लाख। ह्यूज पुट राइटिंग। और देखिए मैं शुक्रवार की सुबह भी आपको बोल रहा था कि गुरुवार को भी कोई 8600 की पुट, जो कि उस दिन इन द मनी पुट थी, बेच के गया था। तो स्टैटिस्टिक्स एफआईज के काफ़ी स्ट्रांग हैं। और याद रखिए, जब भी बाजार काफ़ी तेज चलता है या फिर तेज़ी और आनी होती है, लेकिन जब रिस्क हो जाता है तो एफआईज दीपाली ऑप्शंस के जरिए खेलते हैं अपनी पोजीशंस को। तो एफआईज ने एक बार फिर से ऑप्शंस पे काफ़ी दाव लगाया है। कॉल लॉन्ग काफ़ी किए उन्होंने, और शॉर्ट पुट ये लॉन्ग पुट कवर किया है, और इंडेक्स पे लॉन्ग, यानी अभी भी निफ्टी पे लॉन्ग रही है। बेस शिफ्ट होकर आपका ऊपर आया है 8580, 8590, 8600 के आसपास, और आज के एक गैप अप ओपनिंग के बाद अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके ऊपर ले आइए। अभी फॉर द टाइमिंग ने आंकड़ों के सहारे 8750, 8780 की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। दूसरी चीज निफ्टी बैंक, हरी इस पे आपका आउटलुक भी चाहूंगा मैं। ह्यूज ओपन इंटरेस्ट, पहले डिक्लाइन हुआ फिर फ्रेश एडिशन हुआ। 11 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूज पुट राइटिंग 18,500 से लेकर 19,000 तक, और अगर 19,050 पार होता है, क्योंकि हरी स्टैटिस्टिक्स तो वही शो कर रहे हैं, क्योंकि कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग हुई है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी बैंक पर हरी? देखिए, निफ्टी बैंक पे एक्चुअली 2-3 खास कंपोनेंट्स है। एक तो प्राइवेट बैंक्स है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, फिर पीएसयू बैंक है विच इज़ प्रिडोमिनेटली एसबीआई एंड टू लेसर एक्सटेंट पीएनबी एंड बीओबी, और फिर एचडीएफसी जैसे कंपनियां हैं जो कि विच इज़ नॉट अ बैंक बट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक विद इन दिस गैमेट मैं मानता हूं कि जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल नेगेटिव ऑन दीज बैंक्स, क्योंकि हमने लेटेस्ट रिजल्ट्स देखा, आंध्रा बैंक का देखा, यूबीआई का देखा, यूनियन बैंक का देखा। मेरे ख्याल से सारे रिजल्ट्स में एनपीए का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे आई थिंक व्यू नेगेटिव है। जहां तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, मैं मानता हूं कि सेलेक्ट बैंक्स ऐसे हैं जैसे एचडीएफसी है, टू सम एक्सटेंट एक्सिस है, शायद येस बैंक है, जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ एफआई बाइंग इंटरेस्ट। तो एज अ प्रॉक्सी फॉर दैट आई वुड से यू कैन बाई द बैंक निफ्टी। पर ऑनेस्टली मुझे पूछोगे तो मैं मानता हूं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द बैंक निफ्टी, मैं स्पेसिफिक बैंक्स को खरीदना प्रेफर करूंगा। जी चलिए, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर आउटलुक हुआ, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि आज खबरों में हैं। यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक के नंबर्स भी आए हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, और खबरों वाले स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक खास बातचीत के बारे में आपको बताते हैं। पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि अच्छे मानसून की वजह से इस साल भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8% रहने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 30 साल तक भारत की ग्रोथ डबल डिजिट रहने की उम्मीद लगा सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। ठीक है, मार्ग पे है। मैं समझता हूँ इस वर्ष मॉनसून बारिश को देख के 8% ग्रोथ हो तो कोई उसमें सरप्राइज नहीं होगा। मेरा पर्सनल मानना है कि द कंट्री इज पॉइज्ड फॉर डबल डिजिट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 30 years, एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट द फाउंडेशन दैट हैज बीन सेट इन द लास्ट 2 years prepares India well for years and years and decades of prosperity in the years to come. तो मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में आप ये सुन रहे थे मिस्टर पीयूष गोयल।